Hi guys, today we study about the graph. This is this video introduction video. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफ क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ के टाइप देखेंगे, बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ, ऐसे जो टाइप ग्राफ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। जैसे ग्राफ क्या होता है, अगर हम देखें ग्राफ का एक डिफिनेशन देखें तो ग्राफ क्या कहता है, एनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन व्हेन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ become simple to understand. Graph is a pictorial way of representation relationship between various quantity. तो जैसे ग्राफ क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हो, आप रेन देखते हो या मैच देखते हो, मैच में रहता है कि अगर इंडिया ऐसे रहता है, इंडिया और पाकिस्तान जब रहता है ऐसे, जब बाई ये पाकिस्तान है, फिर ये इंडिया है, तब ये तुम डिसाइड कर सकते हो। ऐसे नीचे रहता है सब कुछ कि इतने ओवर से इतने, इतने से ओवर इतने, तो ये ग्राफ तुम देख के कह सकते हो कि यहाँ पे, जब यहाँ पे था तो इंडिया आगे था, फिर इसके इधर जब पहुँचा तो इंडिया यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे इंडिया कम था और यहाँ पे ये ज़्यादा था। आप एक ऐसे एवरेज अनुमान कर सकते हो कि यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे ये कम है। और आप जैसे कहते हैं बारिश हुआ, वहाँ पे देखो कि कहते हैं इस बार ग्राफ एकदम ऐसे गया, इस बार मिड कैसे नापते हैं कि इस साल बारिश ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पे तो करते हैं। बट एक ग्राफ अगर देखें, कई साल का जो रिकॉर्ड होता है, एक ग्राफ अगर बनाया जाए तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कम ज़्यादा होगा तो वो सब क्या उसी पे शो हो जाता है। आप उसे देखकर यह अनुमान कर सकते हैं कि हाँ इस ईयर्स में यहाँ पे कम बारिश हुआ, या टेम्परेचर हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पे मैक्सिमम पीक ऐसे। तो ये सब कैसे एक ग्राफ ही से, जो कि आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर ग्राफ ना हो, ऐसे ही कोई किसी चीज़ को बताएं तो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर जैसे एक बच्चा जो मैथ ना पढ़ा हो, आप उसे अगर मैथ के भाषा में करेंगे कि यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो शायद वो नहीं समझ पाएगा, इस ईयर में इतना। बट अगर ये ग्राफ दिखाएंगे तो ये ग्राफ से वो समझ जाएगा कि हाँ देखो यहाँ पे कम हुआ था इतना, तो इमेज उसके दिमाग में ज़रूर बन जाएगा कि देखो हाँ यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे जैसे ये जानता है कि ये इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये जान जाए कि यहाँ पे इंडिया क्या है ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है पाकिस्तान कम है। बट यहाँ पे जाएगा पाकिस्तान ज़्यादा और यहाँ पे कुछ, तो जैसे इमेज ज़रूर ये बन जाएगा कि कब क्या है, कब क्या है, कब इंडिया ज़्यादा है, कब पाकिस्तान। ठीक है, ये ग्राफ ही ऐसा होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को, जैसे अब एक कई उसमें 50 ओवर, वनडे में 50 ओवर होते हैं। अब 50 ओवर के, अब उसे आपको पढ़ना अगर करना हो, इस ओवर में एक ओवर में तो रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगा। बट ग्राफ से कर सकते हो कि हाँ नियर अबाउट इतना है, इतने से इतने में हाँ कम रन बना था, यहाँ पे इसमें ज़्यादा रन बना था। आप एक एवरेज या एक ऐसे करीब बता सकते हो। तो ऐसे देखो कह रहा है, देखो एनी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, विच व्हेन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ बिकम सिंपल। जब जैसे मैच हुआ, अगर एक ओवर को देखा जाए तो कर पाएंगे नहीं, बट अगर ऐसे ग्राफ का देखा जाता है जब,
तो ये दिख जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ इसके इतने बीच में यहाँ पे इंडिया कम हुआ था, यहाँ पे पाकिस्तान हुआ था, या कोई दूसरा देश हो। तो और ये क्या होता है, तो बिकम टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपल कर देता है। ग्राफ इज ए पिक्टोरिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिलेशन बिटवीन वेरियस, मतलब बिटवीन वेरियस मीन वेरियस क्वांटिटी, वेरियस मतलब कोई दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ें, कई चीज़ में ग्राफ खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान खींचा, कहीं बारिश का, किसी टेम्परेचर का कर सकता है, ये कई जगह कर सकता है, ठीक है। तो ये पिक्टोरिकल मतलब एक उसी का ऐसा समझो एक रूप है, समझ में आया। तो ग्राफ क्या होता है, एक पिक्टोरिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। वेरियस क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि डिफरेंट थिंग के। जैसे यहाँ पे हम मैच का बात कर रहे हैं, कहीं पे बारिश का बात होगा, कहीं पे और किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। हाँ, तो ग्राफ का यही पूरा एग्जैक्ट मीनिंग होता है। एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। एनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन व्हेन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इट बिकम सिंपल टू अंडरस्टैंड। ग्राफ is a pictorial way of representation relationship between various quantity में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।